देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 95% बल्कि 90% कह सकते हैं, 90% बल्कि 95% कह सकते हैं विद्युतीकरण हुआ। क्योंकि हमने जहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, कोरवा, बिरहोर, इनके यहाँ भी विद्युतीकरण हो चुका है। लेकिन आज की स्थिति में आप शहर में आप देख रहे हैं, आज भी बंद हुआ है आपके आने के बाद में भी। तो विद्युतीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग होने के बाद में कोई कंट्रोल नहीं, रोज बिजली गोल हो रहा है रोज। तो दूसरी बात, यहाँ भगवान जाने ये खंभा काट काट कर ले जा रहे हैं, पुलिस वाले भी चुप हैं। ननकीराम जी के अपने समय में ख्याल होगा आपको, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अजगर बहार से लेकर के लेमरू तक बिजली नहीं थी, जिसके लिए इनको बोला गया था। ये उस समय मिनिस्टर थे, तो इनको बोला गया था कि भाई बिजली लगवाओ। तो आखिरी में बोले भाई कि मैं बिजली नहीं लगवा सकता, जो बिजली लगवा सकता है उनसे तुम लोग जो है संपर्क कर लो। ये बात हुई थी तो सब लोग मेरे पास आए थे, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। तब सब जो है बिजली की व्यवस्था मेरे समय में करवाया हूँ, जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ तक पहुँचवाया था मैं। और बहुत कम जगह ऐसे बचे हैं जहाँ अभी छूटा है, वो उसको भी लोकेट कर करके वहाँ बिजली पहुँचाई जा रही है। तो कांग्रेस सरकार में ये सब गाँव गरीब जो बिल्कुल आखिरी बचे हैं वहाँ तक भी बिजली की व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाया था वहाँ सोलर सिस्टम से उनको बिजली पहुँचाई गई थी। और जहाँ जहाँ ये फेल हो रहे हैं सोलर सिस्टम, वहाँ पुनः बिजली पहुँचाई जा रही है। रामपुर में कॉलेज के लिए शिलान्यास किया था, वो कॉलेज को ये बंद कर रहे हैं। एक जरूर इन्होंने अच्छा काम किया, उसको अच्छा काम करते हैं उसको मैं कम से कम सराहना करता हूँ। जो आत्मानंद स्कूल के नाम पर उन्होंने अंग्रेजी सिस्टम को लागू किया है। आपको ताजुब होगा, जैसे हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में अंग्रेजी विषय शुरू से ही रखे हैं, तो उसमें काम तो उन्होंने अच्छा किया है, अंग्रेजी माध्यम को लगाया है। लेकिन शिक्षक की कमी सब जगह है, चाहे पहले प्राइमरी स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है, उसमें भी कमी। उसको भर्ती क्यों नहीं कर पा रहा है? और इसलिए भर्ती नहीं कर पा रहा है, ऐसा लगता है कि ये दिवाली जैसे हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस सरकार आने के बाद से लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। आत्मानंद इंग्लिश स्कूल या हिंदी स्कूल जो खोले जा रहे हैं, उससे आम गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से भी या हिंदी माध्यम से भी इन स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है। तो ये उत्तरोत्तर जो है शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास है, और इसके लिए कांग्रेस सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर जगह और जो है इस टाइप के स्कूल खोले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के लोगों से अबूझमार टाइप के जो क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ करके आगे बढ़ें। ननकीराम का इसमें कोई योगदान नहीं है। ननकीराम का योगदान तो वही है, इनका जो ये संघ के जो स्कूल खोला करते थे, जो पहले चलते थे, तो उसमें क्या है, वो अपने पार्टी के बच्चों को जो है भर्ती करते थे या फिर गैर लोगों को भर्ती करके अपने पार्टी में मिलाने थे। इनकी मोनोपल्ली थी, उसी मोनोपल्ली को खत्म करने के लिए ये आत्मानंद इंग्लिश हिंदी स्कूल खोला जा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में जैसे मुझको महसूस होता है कि हम जो भी लिखते हैं समस्या, वो समस्या को निदान इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बतलाऊंगा, पटाढ़ी में डॉक्टर का पोस्टिंग हमारे समय से हुआ है, वहाँ डॉक्टर रहते ही नहीं। इसके लिए मैं कई बार लिखा। दूसरा ये क्या बोलते हैं, जैसे केंद्र से स्वास्थ्य में जो इलाज करने के लिए नियम बना हुआ है,
उसमें भी पालन नहीं हो पा रहा है, और बल्कि अब इस गवर्नमेंट में दूसरे तरीका से अपने वाहवाही लेने के लिए वो काम कर रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य में निश्चित रूप से कम इस सरकार की कमजोरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार स्वास्थ्य के जहाँ जहाँ भी कमी थी वहाँ की पूर्ति भी हो रही है। और जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है, जगह जगह हाट बाज़ार में भी जा कर के स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। किसी को भी कुछ भी बीमारी है उसका जांच हो रहा है और उसका पूरा इलाज की व्यवस्था किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कमी का तो प्रश्न ही नहीं है। बिरला से रामपुर वो सड़क क्या बोलते हैं, ये पीडब्ल्यूडी में है, उसमें अभी तक के इतना खराब स्थिति है कि चलना मुश्किल हो जाता है। और प्राय मेरे क्षेत्र में अधिकांश गांवों में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसका एक निश्चित अवधि के बाद में उसका मरम्मत भी हो रहा है, और वो बेहतर उस स्थिति में है जो आपकी राज्य सरकार की सड़क है उससे बेहतर स्थिति में है। और आपको ताजुब होगा कि राज्य सरकार की सड़क में चलना आज की स्थिति में तो कम से कम दूभर। दूसरी बात बता रहा हूँ, केंद्र सरकार ने इस 9 साल के बीच में, बल्कि 5 साल ही कहिए, जितना नेशनल हाईवे बनाया है इनके 50 साल में कांग्रेस के नेशनल हाईवे एक भी नहीं बना था। ये सबसे दुर्भाग्य है कांग्रेस की सरकार में। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अभी आई है, भूपेश सिंह सरकार, तब से पीडब्ल्यूडी के सड़कों को भी लगातार जो है प्रयास करके उन्नत किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत थी उसके मुताबिक काम जारी है। तो फिर नंदकीराम जी इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो आरोप सिर्फ इसलिए है कि जो उनको जो लगने लगता है कि हम ही लोग अच्छा काम किए हैं, कांग्रेस सरकार टीक नहीं कर रही है। ये कहना गलत है। सड़कों की स्थिति ठीक है? सड़कों की स्थिति ठीक है, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ की पूर्ति की जा रही है। क्योंकि बरसात का सीजन आ गया, आप देख रहे हैं बरसात के सीजन में बहुत सारे सड़कें जो है डैमेज हो गए रहते हैं, उनको फिर सुधारना पड़ता है।